बहुत दिनों से मैं कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा था, पुणे में स्पेशली, लेकिन ऐसा टाइम मिल नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि कहीं हम आज अम्बे वैली सिटी चले जाए। यस, लेट्स गो। लेट्स गो। सो गाइज, हम पुणे में ना बहुत जगह पे घूम चुके हैं, लेकिन हमारी एक जगह रह गई थी जो है अम्बे वैली सिटी, जिसको हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। मतलब हम लोग उसके बाहर से ही, जैसे लोनावाला घूमने गए थे तो उसके बाहर से जस्ट देख के आए थे, बट हमने एंटर नहीं किया था। सो इस व्लॉग में हम सब कुछ कवर करेंगे, यहाँ से कितना टाइम लगता है जाने के लिए, बजट क्या होगा और एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं गाइस। हम लोग अभी निकले हैं पुणे से, ऑलमोस्ट हिंजवाड़ी से, नॉट पुणे सिटी। तो यहाँ से 2 आवर्स का दिखा रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स फ्रॉम हिंजवाड़ी। काफी देर ड्राइव करने के बाद हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। रोड ट्रिप हो और बीच में अच्छा खाना ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ पे हम लोगों को एक फूड कोर्ट मिल गया, जो कि वो मैप्रो गार्डन के आसपास वाला ही है ये। यहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए, पाव भाजी खाई, वड़ा पाव खाया और फिर यहाँ से हम लोग निकले। और बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला गाइस। हम लोग अभी पहुंचे हैं, टाइम हुआ है 1:58। अभी एंट्री बाकी है, अभी थोड़ा वहाँ पे शायद चेकिंग चल रहा है, फिर वहाँ से एंट्री होगी। तो गाइज हमने अम्बे वैली में एंटर कर लिया है। एंटर करते ही आप ये गेट देखिए। सबसे पहले ये गेट इतना सुंदर और इतना बड़ा है, बहुत लैविश लगता है। और यहाँ पे ये सिटी एक्चुअली बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप जाओगे तो आप गाड़ी के अलावा किसी और चीज से ट्रेवल नहीं कर सकते। एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड पे ये भारत माता का बहुत अच्छा सुंदर सा स्टैचू दिखता है, और आगे जाते ही आपको रिसेप्शन आ जाता है। और रिसेप्शन में आप अभी एंट्री देखिए, कितनी सुंदर एंट्री की है इन लोगों ने। और अब रिसेप्शन में पहुंच चुके हैं। ये रिसेप्शन देखिए आप, इतना सुंदर था। और यहाँ पे चेक इन करने के बाद ये लोग सब कुछ हमें समझा रहे थे कि किस क्या क्या एक्टिविटीज़ आज ओपन है और क्या क्या क्लोज है। जाते ही हमें वेलकम ड्रिंक मिला और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। आपको यहाँ पे एक QR कोड स्कैन करने के लिए दिया जाता है रिसेप्शन में ही, और उसके हिसाब से ही हमें हर एक्टिविटीज़ के लोकेशंस मिल जाते हैं। और ये जो ब्रिज है, ये यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज है, जो कि रात में बहुत खूबसूरत दिखता है। इसकी अलग अलग लाइट्स दिखती है, आपको आगे जाके दिखाएंगे। फिर हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे बग्गी आई थी हम लोगों को लेने के लिए। और यहाँ पे ये सुंदर सुंदर बहुत क्यूट से कॉटेजेस थे। हमने भी अपना स्पेनिश कॉटेज ही बुक किया था। बट आप ये व्यू देखिए गाइस, ये बहुत सुंदर, मतलब बहुत पीसफुल व्यू है। स्पेनिश कॉटेज वाला रूम बहुत सुंदर था गाइस, फुल रूम वुडन वाला था, और हमने गार्डन व्यू लिया था। लाइटिंग और स्पेस बहुत अच्छी थी, रूम भी बहुत क्लीन था। और आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये गार्डन व्यू आप देखिए। जंगल ही था, रात में थोड़ा डर लग रहा था, बट हाँ बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ओपन स्पेशियस ऐसे लग रहा था। तो रूम के बारे में डिटेल ये है कि यहाँ पे इस रूम में कुछ चीज़ें हैं नहीं, जैसे कि एक मिनी फ्रिज होता है या फिर हेयर ड्रायर होता है, वो चीज़ें यहाँ पे दी नहीं गई। ये जो कॉटेज है, स्पेनिश कॉटेज जिसको हमने बुक किया है, उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल अदर साइड्स में बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बिकॉज ये सारा कर्टन्स ओपन होता है और हमें बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सनसेट के टाइम पे ये जगह बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्लावर्स है हर जगह, ये ना गोल्डन येलो फ्लावर्स है, जिसकी वजह से इसका व्यू और एनहांस कर देता है। और ये गोल्डन आवर्स में तो बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। चलो अभी चलते हैं, हम लोग एक्टिविटीज एक्सप्लोर करते हैं यहाँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी एक्सप्लोर करने के लिए हम आ गए लेक साइड में। लेक साइड में यहाँ पे बहुत कैफेज भी है 2-3, और यहाँ पे आप लोग बोटिंग, कायाकिंग भी कर सकते हो। जगह बहुत अच्छी है गाइस, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। यहाँ पे हमने सोचा हम लोग कायाकिंग करते हैं, तो यहाँ के आप लोग प्राइस देख सकते हैं गाइस। इसमें बहुत मज़ा आ रहा है कायाकिंग में। बहुत मजा आ रहा है।
फिर हम लोग निकल पड़े हमारे सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था जायंट स्विंग। ये भी यहाँ का सिग्नेचर ही है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी जाना गाइस, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और फिर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई थी और फिर सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। और झूले में झूलना गाइस किसको नहीं पसंद, तो सब लोग अपना अपना टाइम ले रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए बट हमने सोचा कि हम लोग सबके बाद जाते हैं ताकि हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फिर हम लोग आ गए हाई टी के लिए। शाम का टाइम था तो बहुत अच्छे से चाय पकौड़ा खाए। फिर हम लोग निकल गए अपने रूम की तरफ। क्योंकि हमें आना था लेक फ्रंट कैफ़े में। लेक फ्रंट कैफ़े बहुत अच्छा था, ये थोड़ा लेक साइड था तो बहुत अच्छा वाइब दे रहा था। यहाँ पे डीजे वगैरह भी चल रहा था। एंड देन यहाँ का पिज़्ज़ा मस्ट ट्राई है, मस्ट ट्राई। डिनर के बाद हम लोग निकल गए। ये ब्रिज की लाइटिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी रात में, और देन हमें वहां से ही जायंट स्विंग की लाइट्स दिख गई और ये लाइट्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया एंड फिर हम लोग कॉटेजेस के पास रिटर्न चले गए। और देन हमारा इसी के साथ डे 1 एंड होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बट हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही स्विमिंग पूल भी किया जाए, तो हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेके निकले, क्योंकि हमारे कॉटेजेस से ब्रेकफास्ट और स्विमिंग पूल के लिए डिस्टेंस था 6 मिनट्स का। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड देन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और हम लोग निकल गए स्विमिंग पूल के लिए। स्विमिंग पूल का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। फिर वहाँ से उसके बैक साइड में ही स्विमिंग पूल था, तो हम स्विमिंग पूल की तरफ निकल गए। और फिर स्विमिंग पूल भी डिसेंट था, अच्छा था, और जकूजी भी था उसमें, एंड जकूजी में वार्म वाटर आ रहा था, तो इट वॉज गुड। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत मतलब बंद सी लग रही है। ऑलमोस्ट एक्टिविटीज आर क्लोज, ऑलमोस्ट एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी है अवेलेबल, हॉर्स राइडिंग, फाउंटेन एक्टिविटी थी, फाउंटेन नहीं है, शो था वो भी बंद था। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, देखो कुछ तो एक्टिविटी होती होगी, लेकिन आई डोंट नो, राइट नाउ इट्स क्लोज्ड। प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ होता होगा जो बंद हुआ है अभी, एंड नीचे भी कुछ फाउंटेन जैसा दिख रहा है। मुझे लग रहा है इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छा फिर भी मेंटेन किया गया है। इतनी भी पब्लिक नहीं थी जितना हमने पहले भी बोला है, बट यू शुड विजिट। तो जाने से पहले हमने जायंट स्विंग के और थोड़े मज़े ले लिए, क्योंकि पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जाने से पहले एक आखिरी एडवेंचर बाकी था, जो कि गो कार्टिंग। गो कार्टिंग में जाने के लिए आपको एम्बे वैली सिटी के बाहर आना पड़ता है। शायद मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो कुछ स्पोर्ट्स कार वहाँ पे रेसिंग कर रहे थे। मैंने रजिस्ट्रेशन किया और आप यहाँ पे स्क्रीन पे गो कार्टिंग के प्राइजेस देख सकते हो। वैसे मैंने लिया था 8 लैप्स के लिए। वैसे मैं उतना भी एक्साइटेड था नहीं कि मैंने ये ट्रैक ऊपर से देख लिया था और मुझे पता था इतना बड़ा तो है नहीं, बट आया हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने में क्या ही जाता है। बट गो कार्टिंग ठीक है, 1000 फॉर 8 लैप्स, बट आई थिंक ये ट्रैक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छा है। तो ये था हमारा एम्बे वैली का एक्सपीरियंस, जिसमें हमें लगभग एक रूम का 12 to 13,000 के आसपास पड़ा है, वो भी वीकेंड्स पे। स्पेनिश कॉटेज हमने बुक किया था। फूड इज एक्सपेंसिव। फूड का लाइक 1 पिज्जा इज अराउंड 1250 to 1400 की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हमने जो कायाकिंग की वो 800 फॉर 2 था। जेट राइड करनी है तो फिर उसके कुछ अराउंड 2500। मैंने वीडियो में एक पेमेंट का डिटेल्स डाला है, वो आप
पॉज करके देख सकते हो। एक्सपीरियंस अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा है, प्लेस अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, प्रॉपर्टी बहुत अपनी बड़ी गाड़ी है। से ही घूमना पड़ता है। बस और मुझे ये लग रहा है कि इसको अटेंशन बहुत कम मिलता है जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मेंटेन बहुत अच्छी की गई। यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं थे जितने कि हमने एक्सपेक्ट किए थे, बट थे। 5 आउट ऑफ 4 स्टार दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। ये था हमारा एक्सपीरियंस, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बाय।